चलिए आज बात करते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम बाजार को सीधे चार्ट से ही पढ़ सकते हैं, बिना किसी तामझाम या इंडिकेटर के। तो शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम हजारों कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स और दिन भर की खबरों के शोर शराबे को किनारे करके सीधे सीधे बाजार की नब्ज पकड़ लें? प्राइस एक्शन ट्रेडिंग असल में इसी सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। और सच कहूं तो यही है इस पूरे विश्लेषण का निचोड़। कीमत का हर एक उतार चढ़ाव रेत पर एक निशान की तरह है, और जब ये निशान आपस में जुड़ते हैं तो एक कहानी बनती है, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की खिंचतान की कहानी। और ये हमें अंदाजा देती है कि आगे क्या होने वाला है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। बाईं तरफ जो है वो एक उलझा हुआ चार्ट है, मतलब इंडिकेटर्स की पूरी खिचड़ी है जो अक्सर कीमत के पीछे पीछे चलते हैं, माने वो बताते हैं जो हो चुका है। अब दाईं ओर देखिए, ये है एक साफ या नेकेड चार्ट। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कीमत है। और यही तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की असली खूबसूरती है, सारा शोर हटाकर सिर्फ उस पर ध्यान देना जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो अगर प्राइस एक्शन बाजार की एक भाषा है तो कैंडलस्टिक्स को हम उसके अक्षर मान सकते हैं। हर एक कैंडलस्टिक एक तय समय में कीमत की कहानी का एक छोटा सा पर बहुत जरूरी हिस्सा बताती है। चलिए इन अक्षरों को पढ़ना सीखते हैं। हर कैंडलस्टिक हमें 4 बहुत जरूरी बातें बताती हैं। कीमत कहाँ पर खुली, कहाँ बंद हुई, उस दौरान सबसे ऊपर कहाँ तक गई और सबसे नीचे कहाँ तक गई। इसका जो ये रंगीन हिस्सा है ना, इसे बॉडी कहते हैं। ये ओपन और क्लोज के बीच का फासला दिखाती है। और ये जो ऊपर नीचे पतली लकीरें हैं, जिन्हें विक्स कहते हैं, वो उस समय का हाई और लो पॉइंट बताती हैं। अच्छा, अब इसे देखिए, ये है पिन बार। इसकी जो ये लंबी विक है ना, वो बाजार की तरफ से एक जोरदार ना की तरह है। ये हमें बताती है कि देखो, कीमत एक लेवल तक तो गई, लेकिन वहां से उसे जोर का धक्का देकर वापस भेज दिया गया। ये अक्सर बाजार के पलटने का, यानी एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल का बहुत मजबूत सिग्नल होता है। और ये है इनसाइड बार। इसे बाजार का एक छोटा सा ठहराव समझ सकते हैं, जैसे वो एक लंबी दौड़ से पहले सांस ले रहा हो। ये एक कंफ्यूजन का दौर है। कीमत एक दायरे में सिकुड़ रही है, एनर्जी बना रही है, और ट्रेडर्स बस इंतजार करते हैं कि ये एनर्जी किस तरफ फटेगी, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो अक्षर तो हमने समझ लिए, अब बारी है बाजार के व्याकरण की, मतलब वो नियम जो इन अक्षरों को जोड़कर एक मतलब वाले वाक्य बनाते हैं। यहाँ हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड्स की बात करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पर वो खास लेवल हैं जहां बाजार की सोच बदल सकती है। सपोर्ट को एक मजबूत फर्श की तरह समझिए। जब भी कीमत गिरकर इस लेवल पर आती है तो खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और उसे और नीचे जाने से रोकते हैं। और ठीक इसका उल्टा रेजिस्टेंस एक छत की तरह है। जब कीमत बढ़कर इस लेवल तक पहुंचती है तो बेचने वाले हावी हो जाते हैं और उसे ऊपर जाने से रोकते हैं। बाजार किस दिशा में बह रहा है ये पहचानना बहुत जरूरी है। जब अप ट्रेंड होता है तो हम देखते हैं कि कीमत लगातार ऊंचे हाई और ऊंचे लो बना रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। और इसके उलट डाउन ट्रेंड में कीमत लगातार नीचे वाले हाई और नीचे वाले लो बनाती है, मानो कोई सीढ़ियां उतर रहा हो। ये स्ट्रक्चर हमें बाजार का पूरा बहाव बता देता है। तो जब हम अक्षर और व्याकरण दोनों को मिला देते हैं, तब हम पूरी कहानियां या कह लें कि प्लॉट्स बना सकते हैं। और यही प्लॉट्स हमारी ट्रेडिंग रणनीतियां बनती हैं, जो हमें बताती हैं कि कहानी में कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है। सबसे आम कहानियों में से एक है ब्रेकआउट की कहानी। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक है ABC लिमिटेड, जो बार बार 100 रुपए के लेवल पर जाकर अटक जाता है। तो ये 100 रुपए का लेवल एक मजबूत छत या रेजिस्टेंस बन गया है। अब प्राइस एक्शन ट्रेडर इंतजार करेगा, और जिस दिन ये स्टॉक मजबूती से 100 रुपए के पार निकल जाता है, उसे ही ब्रेकआउट कहते हैं। बस यहीं पर एक नए अप ट्रेंड की उम्मीद में खरीदारी का मौका देखा जा सकता है। और हाँ, इसके अलावा भी कई दिलचस्प कहानियां हैं, जैसे कि ट्रेंड फॉलोइंग, जिसमें हम ट्रेंड की लहर के साथ बहते हैं, या फिर रिवर्सल ट्रेडिंग, जिसमें हम खास लेवल्स पर ट्रेंड के पलटने पर दांव लगाते हैं। और हेड एंड शोल्डर्स जैसे कुछ क्लासिक पैटर्न भी हैं, जो कहानी में एक बड़े प्लॉट ट्विस्ट की तरह होते हैं। लेकिन सुनिए, कोई भी ट्रेडिंग का तरीका परफेक्ट नहीं होता, और प्राइस एक्शन भी इससे अलग नहीं है। इसलिए एक बैलेंस नजरिया रखना बहुत जरूरी है। चलिए इसके फायदे और इसकी सीमाओं दोनों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत तो इसकी सादगी है। कोई झंझट नहीं, ये हर बाजार में काम करता है और रियल टाइम डेटा पर आधारित है। लेकिन दूसरी तरफ
इसमें व्यक्तिपरकता भी है, मतलब जो पैटर्न एक ट्रेडर को दिख रहा है जरूरी नहीं कि दूसरे को भी वही दिखे। इसमें माहिर होने के लिए अनुभव और बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और हाँ, झूठे सिग्नल भी मिलते हैं, कोई भी तरीका 100% अचूक नहीं होता। और अंत में ये बात प्राइस एक्शन की पूरी फिलॉसफी को बहुत खूबसूरती से बताती है। इसका मकसद है सारी गैर जरूरी जटिलताओं को हटाकर सीधा मुद्दे पर आना और ये समझना कि बाजार खुद अपनी चाल से हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, बिना किसी बिचौलिए के। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने आपको रेत पर पैरों के निशान दिखा दिए हैं। अब सवाल ये है कि अगली बार जब चार्ट्स पर नजर जाएगी तो वहाँ कौन सी कहानी पढ़ी जाएगी। हमारे साथ इस कहानी को समझने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।